हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों। लेट्स सी, देखते हैं ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। जनरल रीडिंग होती है, ओपन रीडिंग रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, ठीक है। और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है, मेरे व्यूवर के ऊपर कौन नज़र रखा हुआ है। कौन है जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट या आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, ये कौन पर्सन है। ओके, ये पर्सन वो है जो अपने माइंड जो मेंटली ब्लॉक है, ठीक है। अ, मतलब कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबल डिसीजन मेकिंग को लेकर। ये पर्सन बहुत ब्लॉक फील करता है, ठीक है, किसी एक्शन को लेकर के किस तरफ एक्शन लेना चाहिए। ये पर्सन वो है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है अपनी लाइफ में। इसकी इसकी स्टेबिलिटी इसकी ज़िंदगी में यूँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्योंकि एक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हर चीज़ को हद से ज़्यादा एनालाइज करने की आदत है। ये वो पर्सन है जो जानता है कि अगर ये अपने इन फियर इस डर पे काबू पा ले तो सिचुएशन आसान है। अगर अपने ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, जिसके माइंड में बने हुए हैं डर, जिसके माइंड में बनी हुई है स्टकनेस, अगर उसको ब्रेक करे तो सिचुएशन, एक रिस्क टेकिंग करे तो उसकी सिचुएशन आसान है। लेकिन फिर भी थिंकिंग करता रहता है क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, मेरे पास तो बहुत से ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन ठीक ना हुआ तो, अगर ये पर्सन ठीक ना हुआ तो फिर मेरी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं। असल में इस पर्सन की लाइफ का प्रॉब्लम ये है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फाइनेंसिस भी हो गया, उसमें कैरियर भी हो गया, मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, मतलब क्या स्टेबिलिटी से रिलेटेड। स्टेबिलिटी इस वक्त किस चीज़ को दे, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करे या मैरिज पे, इस लड़की पे करे, इस लड़के पे करे, या उस लड़के पे करे, या इस लड़की पे करे, मतलब क्या डिसीजन मेकिंग नहीं है। एक होता है ना हमारा कहीं दिल कनेक्टेड है, डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं है, आने वाले कल की फिक्र में, मतलब कि फ्यूचर को फेयरफुल। अगर ये पर्सन अपने फेयर को रिमूव करे, जैसे डर के आगे जीते, ये अगर एक एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने एक्शंस की, तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। वो पर्सन है जो आपको स्टॉप कर रहा है, जो अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक रहता है, फंसा हुआ रहता है, ठीक है। जो अपने आप को कभी भी फ्री फील नहीं करता। ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में है, ठीक है। बहुत स्टक है, बहुत स्टक फील कर रहा है अपनी लाइफ को, जैसे फेडअप हो चुका है, बेजार हो चुका है, स्टकनेस से डिस्टर्ब है मेंटली ये पर्सन, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉप कर रहा है। ओके, कौन है जो मेरे व्यूवर पे नजर रख के बैठा हुआ है। कौन आपके सोशल मीडिया अकाउंट आपको एक स्टॉकिंग एनर्जी, किसकी आपके पास स्टॉकिंग एनर्जी है। सिक्स ऑफ हैंड्स, ओके। ये अपनी लाइफ में लीडरशिप इसके पास क्वालिटी है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। डिफेंसिव रहता है अदर जेंडर से, मेल है तो फीमेल से डिफेंसिव रहेगा, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल से डिफेंसिव रहेगी, ठीक है। सिंगल रहना, अपनी विशेस पे वर्क करना, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होना, बहुत ज़्यादा सक्सेस को हासिल करना, अपनी सोसाइटी में या अपने इर्द गिर्द के लोगों में बहुत ज़्यादा एक फेमस होना, इसका इस पर्सन का जैसे एक शौक है अपने ड्रीम्स को पूरा करना। लोग उसको पसंद करें, लोग इसको जाने, लोग इसको पहचाने, ऐसा काम करना, ऐस इस तरीके के शौक रखता है। मतलब कि एक सेल्फ फोकस पर्सन, सेल्फ पे भी फोकस रखता है, अपने काम पे, कैरियर पे भी बहुत फोकस रखता है। सिंगल होकर, इंडिपेंडेंट होकर अपनी विशेस को कम ट्रू करता है। ये वो पर्सन है जो अपनी जैसे एक विशेस को कम ट्रू करने में लगा हुआ है दिन रात, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है, किसी ऐसी सीट पर है, किसी ऐसी, या तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कोई लोग इसको जानते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर नहीं है, जो हाँ ये जॉब करता है, एक अच्छी पोस्ट, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, किसी अच्छी पोस्ट पे है, या अच्छे किसी मतलब के पोजीशन को होल्ड करता है ये पर्सन, लोग इसको जानते हैं, लोग इसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। एक सक्सेसफुल पर्सन है, लोग इसका काम देखकर इसको बहुत जहीन और एक स्मार्ट पर्सन समझते हैं, ठीक है। लोग इसको मतलब कि बहुत लोगों में मशहूर, लोगों में बहुत ज़्यादा पहचाने जाने वाला पर्सन, ये वो इंसान है। लेकिन कोई इसके अंदर का हाल जाने तो कोई क्या ही कहे, मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंस, इनर जो इनर सेल्फ है वो डिस्टर्ब है। जो आउटर कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा, जैसे एक कुछ भी कर लेगा, पहाड़ फतह कर लेगा, हार्मिट। सोचने की आदत है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन मतलब कि लिब्रा जमना एक्वेरियस हो सकता है, एरीज सेगिटेरियस हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्ट्रांगली वर्गो, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है,
अपने काम काम करते हुए भी ये पर्सन इस सिचुएशन के बारे में सोचता रहता है, अपनी आने वाली लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, अपने कैरियर के दौरान भी। जैसे इस पर्सन को, जैसे अब ऐसा हो सकता है, अब इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इसको फील होता है कि राइट टाइम में मैरिज या कमिटमेंट कर लेनी चाहिए। ये चीज़ इसके माइंड में है। अगर नहीं है तो मतलब कि इसका एक ड्रीम है, एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छी फैमिली हो, अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ हो, किड्स हो, जिसमें बहुत सारी हैप्पीनेस हो, जिसमें सारी विशेस कम ट्रू हो, ऐसी फैमिली हो। या तो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत इमेजिन करता है या इस चीज़ को लेकर बहुत पसंद करता है। एक फैमिली चाहिए इस पर्सन को, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। सोचता बहुत है, ठीक है। हर चीज़ को लेकर सोचता रहेगा, हर चीज़ को लेकर सोचता रहेगा। इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कभी भी स्टेबल लेकर, कभी भी एक स्टेबल माइंडसेट लेकर कभी भी नहीं आया, ठीक है। हमेशा पेजेस की एनर्जी में आता है, हमेशा जैसे इनजस्टिस रहा है, बैलेंस नहीं रहा जब भी आपकी लाइफ में आया है। शायद आप, ये वो पर्सन हो सकता है, आपकी लाइफ में आया और गया, आया और गया, कम्युनिकेशन हुई, फिर ब्रेक हो गई, फिर ब्लॉक हो गई, फिर सिचुएशन आगे नहीं बढ़ी, फिर आप लोग की बातचीत नहीं हुई, ठीक है। जजमेंटल माइंड है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, बहुत जजमेंटल माइंड है। ये आपकी लाइफ में आता है, इसको लगता है सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मतलब कि आपके किसी एक्ट से, आपके किसी एक्शन से इस पर्सन को ऐसा लगता नहीं, ठीक है। मतलब कि डिफेंसिव रहता है, आपकी लाइफ में आता भी है तो बहुत एक जजमेंटल माइंड है, कंफ्यूजन लेकर आता है, आपको ऐसा लगता है ये कंफ्यूज है किसी और चीज़ में और आप में, किसी और पर्सन में और आप में, क्लैरिटी लेकर नहीं आ रहा, बहुत जजमेंटल माइंड है, जज करता है, आपके हर एक्ट को जज करता है, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी में रहता है, कभी भी इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट को बढ़ाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके क्लोज नहीं होगा, ये वो पर्सन है, ठीक है। जजमेंटल माइंडसेट है इस पर्सन का, जज करता है, ये आपको पॉइंट पॉइंट पे जज करता है, ठीक है। द व्हील, ये डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ इसने, ठीक है। मतलब कि ये अपनी मैरिज को, अपनी कमिटमेंट को, अपनी लाइफ को डेस्टिनी पे छोड़ता है, बहुत एक्ट नहीं करता उसके लिए, आपके साथ नहीं, किसी और को भी जैसे सर्च करना होता है मैरिज के लिए, कहीं आप लड़की देख रहा है, मतलब कि डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, मतलब कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। फ्रेंडशिप करना पसंद है, लोगों के साथ कनेक्ट होना, नए नए लोगों के साथ, नई नई लैंग्वेजेस को सीखना, नई नई कंट्री जाना, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, ठीक है। मेल या फीमेल, एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, ऐसा एज अ ऑफिस कोलीग, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से कनेक्ट होता है। अलग अलग लोगों से बात करना, अलग अलग लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या उनका मतलब कि किस किस अपने एरिया में वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ जानना पसंद है, ठीक है। लेकिन ये जो सोचता है अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लेकर, ये बस मतलब कि एज कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, आपको लगेगा ये तो अपनी लाइफ में खुश है, ठीक है। क्योंकि ऑफिस को लेकर हो गया या अपनी लाइफ हो गई, बहुत बैलेंस रहता है, फ्रेंडशिप बनाना, फ्रेंडशिप निभाना, हैंग आउट करना, कनेक्ट होना, ये सब करता है। आपको ये किसी स्ट्रेस में दिखेगा, ये जो ब्लॉकेजेस हैं, या तो ये आप जान सकते हैं, या तो ये अपने आप को खुद जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता ये अपनी लाइफ में कितना स्टक और ब्लॉक फील करता है। ये जो फील करता है वो दिखाता नहीं है किसी को भी, ठीक है। अपनी फ्रेंडशिप में रहेगा तो बहुत अच्छा चिलिंग वाले पॉइंट पे रहेगा, अपना जाहिर नहीं होने देगा कि इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, ये कहाँ स्टक हुआ है। थ्री ऑफ पेंटिकल, ठीक है। टीम वर्क करना पसंद है इस पर्सन को, जैसे ग्रुप ग्रुप के साथ काम करना या फ्रेंडशिप करना, हमेशा ग्रुप के साथ काम करता है, ग्रुप लीडर, मतलब कि ग्रुप के साथ कनेक्ट होना, इस तरीके से काम करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा करता है, अपनी पर्सनैलिटी पे, ठीक है। अपने आप को, जहाँ गलतियाँ वो भी चेंज करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वर्क करना, ठीक है। ये वो वाला भी इंसान हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, इमोशनली डिस्टर्ब, इमोशनली सेटिस्फेक्शन ना होना, इमोशनली डिस्टर्ब रहना, मतलब कि अपने अपने अंदर इमोशनली क्लैरिटी ना रखना, ठीक है। इसके अंदर वो वाली एनर्जी है। इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड फील करना, इसके पास कुछ भी हो, इमोशनली ये अपने आप से खुश नहीं है, इमोशनली अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। ये जो पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर क्यों नजर रख रहा है, वजह क्या है। दी डेविल, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं, ना कंप्लीट तरीके से आपकी लाइफ में आना, ना कंप्लीट तरीके से डिटैच होना। इसके मतलब कि ऐसी अटैचमेंट है, अननेसेसरी वाली अटैचमेंट है, ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी वो एक अटैचमेंट फील करना, ठीक है। एक अटैच रहना, मतलब कि एक जैसे एक आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, आप ये चाहे आप लोग को पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है, लेकिन अटैचमेंट है आप दोनों के बीच, ठीक है।
ये आपके आपको लेकर ये इसलिए स्टॉक करता है, आपको लेकर इसलिए सोचता है। एक को डिपेंडेंसी इशू, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच है, इमोशनली डिपेंड है, आप दोनों के अंदर वो अटैचमेंट होगी। इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीली फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है आपको लेकर कंटिन्यूसली, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन करना चाहता है, इसलिए आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका कहाँ ध्यान है, अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। डिस्टेंस से आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर स्टॉक सर्च, आपको सोचना, ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचते रहना, बात ना करना, एक्शन ना लेना, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जिससे ऑब्सेस है ये आपसे, ये आपको ना छोड़ना चाहता है कंप्लीट तरीके से, ना आपको ये ला पा रहा है अपनी लाइफ में। ये मेरे व्यूवर को लेकर क्यों स्टॉक कर रहा है, क्यों सोच रहा है? स्ट्रेंथ, इसने आपको कंट्रोल किया है कभी, ठीक है, आप इसके कंट्रोल में थे कंप्लीट तरीके से। ऐसा हो सकता है ये पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है, जिसके लिए जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपको सर्च कर रहा है, जो आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है। इसने आपको कंट्रोल किया है, तभी आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत आप इसके हाथों कंट्रोल हुए हैं, ठीक है। बहुत एक कंट्रोलिंग एनर्जी थी इसका ऊपर जो आपका कंट्रोल था, इसने उस कंट्रोल को बहुत इसका ईगो बूस्ट हुआ उसकी वजह से, इसने बहुत उस कंट्रोल को एंजॉय करा है। मतलब कि इसको अच्छा लगता था वो आपका कंट्रोल आपके ऊपर, लेकिन इसको आपकी आदत हो चुकी है, आपको भी इसकी आदत है, लेकिन इस वक्त राइट नाउ ये इस आदत को जैसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इस आदत से। इसने जब आपको कंट्रोल किया, शायद इसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, या आपको अनवर्दी फील कराया, या आपको बहुत ज़्यादा जैसे आप डिजर्व नहीं करते, ठीक है, ये सब कुछ इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, आपको वो नहीं दिया जो आप दे रहे थे, जो आप डिपेंड थे, जो आप इसको मांगने इसको इसकी हर बात मानने के लिए तैयार थे, वो इसने नहीं दिया, ठीक है। बर्डनसम एनर्जी में इसलिए स्टॉक कर रहा है, जो इसने ऑफर रिजेक्ट करा। इसकी लाइफ में बहुत से ऑफर्स हैं, लेकिन इसको आपकी मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, इसलिए आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। जो आप इसको लव प्रोवाइड कर रहे थे, जो बहुत टाइम से इसको ऑफर कर रहे थे, उस चीज़ की कमी फील हो रही है, उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। बहुत से लोग हैं जो उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपकी मेमोरीज का, आपकी यादों का बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसने इम्बैलेंस रखा, आपको कभी बैलेंस नहीं दिया, बहुत आपके साथ फाइट करी, या मेंटली बहुत आपको डिस्टर्ब रखा इसमें। कि क्यों आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपको मिस कर रहा है, स्ट्रांगली मिस कर रहा है, बहुत सारे लोगों में भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। फाइव ऑफ सोर्स की बहुत ज़्यादा ईगो बैटल, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक तरीके से इसने आपको डील करा, इसको जीतना था, ठीक है, इसको इसको उस बैटल में आपसे जीतना था। जैसे इसने किसी तरीके की ईगो डील कर ली थी आपसे, इसको बाय होक और कुक उस ईगो बैटल में जीतना था। अब इसको अफसोस हो रहा है, जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ अब बन नहीं सकती, इसीलिए स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। इसको अफसोस है, इसके ईगो, इसकी अना की वजह से ये कभी आपको हासिल नहीं कर सका, या कभी आपके साथ अच्छे मामला नहीं बना सका। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच अब, ठीक है, बहुत एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, आप लोग एक डिस्टेंस पे रहते हैं अब आपकी शायद उस तरीके से बातचीत नहीं है। 9 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, अपने काम में बिजी हो चुके हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिजी हो रहे हैं। अब इस मेस से मतलब अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्टेबल और ग्राउंडेड। आप किसी मेस में या किसी मेस का पार्ट नहीं बनना चाहते, ठीक है, किसी टॉक्सिसिटी का पार्ट नहीं बनना चाहते। अब आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़ात पे, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन से जैसे डिस्कनेक्ट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है अपनी लाइफ में कहीं और वर्क करो, अपनी ज़िंदगी में वहाँ वर्क करो जहाँ तुम्हें कुछ हासिल हो सके, जहाँ जहाँ से तुम्हें कुछ रिटर्न मिल सके, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कोई आपका ऐसा पर्सन है, इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो एक आपकी मेमोरीज का बर्डन, आपकी पुरानी यादों का बर्डन, आपकी पुरानी चीज़ों का बर्डन, किस तरीके से आप कनेक्ट होते थे, किस तरीके से आप बात करते थे, आपको कंट्रोल करना, आपको मतलब क्या आप इस पर्सन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। लेकिन इससे बहुत ईगो ईगो बैटल रही, इसने आपके साथ बहुत ईगो से डील करा, आपको लेट डाउन फील कराया, आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील कराया अपनी ईगो की वजह से। इसकी ईगो सेटिस्फाई हुई उस टाइम, उस ईगो ने डिस्टेंस बना दिया आप दोनों के बीच। पहले आपकी विश ये पर्सन था, अब आपकी विश आपकी आपकी लाइफ हो चुकी है, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेकर, मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेकर? आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी स्टेबल ग्राउंडेड लाइफ, अपनी फैमिली में बिजी हैं, अपने काम में, अपने कैरियर में बिजी हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग में बिजी हैं, तो आप अपनी फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, मैरिज
रिलेटेड आप डिस्कनेक्ट हैं, आपकी एनर्जी जो इस पर्सन से आप जैसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपकी इमोशनल अटैचमेंट वो नहीं रही है, ठीक है। हैंगमैन यहाँ पे मतलब कि आप काफी टाइम तक स्टक रहे सिचुएशन पे इस पर्सन पे, लेकिन इसने कुछ डिसाइड नहीं किया आपके लिए, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन अब आप इस स्टकनेस से आपने जैसे खुद को बाहर निकाल लिया है, आपने लेट गो कर दिया है, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप जो मेमोरीज हैं आप होल्ड करते हैं वो मेमोरीज, ठीक है। आज भी वो मेमोरीज आप कैरी कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप पीछे नहीं मुड़ना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ बचा नहीं है। पीछे जब मुड़ा जाता है जब कुछ बचा होता है, जब कुछ लाइफ में रहा होता है, आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में, खाली डिस्टर्ब सिचुएशन के अलावा आप अपने आप को हील कर रहे हैं इंटरनली, और एक न्यू बिगनिंग फूड की एनर्जी है, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं इस पर्सन के बिना अपनी जिंदगी में, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। अब आप इस पर्सन के बारे में सोच नहीं रहे, अब आप इसको स्टॉक नहीं करते, सर्च नहीं करते, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपका तो अपनी फाइनेंसिस पे ध्यान है, ठीक है, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग पे ध्यान है। आप होल्ड कर रहे हैं, अभी भी याद करते हैं, लेकिन अब आपको लगता है नहीं, उस जगह नहीं जाना जहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा, जहाँ से आपकी लाइफ में कोई बेटरमेंट नहीं आ रही, कोई आपकी लाइफ में कोई लेवल अप नहीं हो रहा, बहुत टाइम से आप स्टक रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, बहुत एक अरसा गुजर गया। ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, लेकिन ये पर्सन जैसे बहुत स्लो मूव करता है, मतलब कि बहुत स्लो मूव करता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस अपनी आप में ही एक बहुत बड़ा जैसे डिस्टर्ब पर्सन है, इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है, जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। वेट, रीजन क्या है इसका स्टॉक करने का आपको? ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी है इसकी, मेमोरीज बहुत बर्डन, फीलिंग क्या है राइट ना, इसकी फीलिंग्स क्या है हमने देख लिया क्यों मिस कर रहा है। ये मेमोरीज की वजह से कर रहा है, आपकी कमी महसूस कर रहा है, आपका इमोशनली वो अटैचमेंट, वो आपका डिस्टेंस पे होना इसको फील हो पा रहा है कि आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो इसकी अपनी जो इसकी ईगो को जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी ना आपसे, जो इस पर ये जो आपको ना बोलता था, जिसको ईगो ईगो इसकी जो सेटिस्फाई होती थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है। मतलब कि साइलेंट हुआ हुआ है, मतलब कि आईपीएस की एनर्जी हाइड कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, इसकी फीलिंग्स में है आपके साथ कम्युनिकेट करना, आप दोनों की बात नहीं हो रही। थ्री ऑफ फैंस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करना चाहता है, बिल्कुल एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये बात अभी इस वक्त हाइड कर रहा है, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, एक एम्प्रेस मतलब कि आप यहाँ पर एक एम्प्रेस की तरह है, आपका ध्यान अपनी सेल्फ पे है, अपने वर्थ पर है, कि आपसे बात करना चाह रहा है, आपकी वैल्यू आपकी वर्थ को समझ रहा है, कोई किसी तरीके का आप अपनी लाइफ में किसी न्यू सर्कल में बहुत सेफ फील कर रहे हैं। हम्म। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्गो टॉस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, आप लोग की फ्रेंडशिप जो हुई थी, ये आपके एक जैसे न्यू फेज में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, न्यू फेज में आपके साथ आगे आना चाहता है। अभी ये आपसे इस वक्त चीज़ों को हाइड कर रहा है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ये आपको कुछ देना चाह रहा है गिफ्ट, ठीक है, कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी इमोशनल साइड मिस कर रहा है। शायद इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको आपकी इमोशनल साइड की वजह से शायद इसने आपको एक फूल समझा, आप काफ़ी स्टेबल, बैलेंस, ग्राउंडेड, रिस्पॉन्सिबल, स्टेबिलिटी वाले इंसान दिख रहे हैं इस वक्त राइट नाउ। पास्ट में आप इस पर्सन के साथ काफ़ी इमोशनली डील कर रहे थे, ठीक है, आपके बहुत रैशनल डिसीजन मेकिंग थी, आप बहुत ज़्यादा एक फास्ट डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। एक डेथ हो गई है, एक एंडिंग हुई है, ठीक है, कोई डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, एक डेथ की एनर्जी है, कुछ खत्म हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आपको क्या करना चाहिए। एक टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हिट करा हुआ है, ठीक है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। अपनी लाइफ में फोकस है अपने कैरियर पे, अपने काम पे, अपने आप को हील करने पे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, आपका आप बाय मतलब कि आपने माइंड बना लिया है, आपको अपने आप के ऊपर काम करना है, आपको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ न्यू करना है, ठीक है। आपको इस रिश्ते पे नहीं फंसना, या तो आपको इस स्टकनेस में नहीं जाना। आप पास में बहुत बुरे तरीके से स्टक थे, बहुत लंबा अरसे से स्टक थे, कि ये पर्सन अपने आप को चेंज कर ले, ये पर्सन आपके साथ एक
मतलब कि जो राइट बनता है, जिस तरीके से जो जो चीज आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, वैसा कनेक्ट हो। क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए, आपके लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है? लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, रिमेंबर यू आर डिजर्व इट। ठीक है, आपको यहाँ पर आपकी जो जर्नी थी वो कंप्लीट है, आपको कॉस्मिक गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप डिजर्व करते हैं वो सारे गिफ्ट्स। ठीक है, ट्रस्ट योर ओन विजडम, आपके अंदर एक विजडम है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखें। हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन। ठीक है, अपने साइकिक एबिलिटी या साइकिक आपको जो साइंस मिल रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट रखें और फेथ रखें डिवाइन के ऊपर। ठीक है, अपनी मतलब कि इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है। गो विद द फ्लो। ठीक है, अलाइन विद द हायर द हाईएस्ट। ठीक है, अलाइन हो जाए हाईएस्ट, अपने हाईएस्ट गुड के लिए। ठीक है, और गो विद द फ्लो, कुछ भी एक्ट नहीं करें, कुछ भी मूवमेंट नहीं करें, बस गो विद द फ्लो में रहें। ठीक है, बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, प्लीज फेयर रहें, कहीं भी डिसेप्टिविटी, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं करिएगा। ठीक है, प्लीज रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट, अपने माइंड में जो चल रहा है उसको उसको आप फेयर हो जाएं और फेयर होकर सोचें कि अगर आपकी गलती थी तो एक्सेप्ट करें, अगर सामने वाले की गलती थी तो माफ करें। ठीक है, आप मतलब कि कोई भी डर है, कोई भी चीज़ है, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में साइड करें। ठीक है, और एक बैलेंस रखें। वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। ठीक है, आपको न्यू बिगनिंग का मैसेज है। सीक योर सोल सेटिस्फैक्शन, फैन फ्लेम इनर हैप्पीनेस, अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए वर्क करें। आपकी लाइफ में डोर्स ओपन है, जो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं वो आपके लिए डिवाइन ने ओपन करिए। जो आप किसी बहुत पुरानी स्टकनेस से लेट गो कर रहे हैं, बहुत डिटैच हुए हैं पुरानी अटैचमेंट से, पुरानी कोडिपेंडेंसी से, डिवाइन की वजह से हुए। डिवाइन आपको कह रही है न्यू बिगनिंग, न्यू डोर्स ओपन कर दिए गए हैं। आप उन दरवाजों को चूज करें जो आपके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, मतलब कि बैलेंस होके चलें, फेयरफुल चलें, आप किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई 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 किसी के साथ रिवेंजफुल एनर्जी या कोई नेगेटिविटी नहीं। आप जहां भी स्टक थे वो डिवाइन की वजह से थे। अब डिवाइन ने देखा कि आपने अपने लेसन लर्न कर लिए, तो डिवाइन आपके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं। किसी सामने वाले की गलती नहीं, अगर आपको लगता है उसके ऊपर ब्लेम देते हैं, नहीं दें। ठीक है, ये बस आपको एक बहाना था इस पर्सन से मिलना, और आपको एक आपकी सोल का एक लेवल अप होना, आपको बहुत कुछ लर्निंग करनी जरूरी थी इस पर्सन के थ्रू, इस पर्सन के कनेक्ट होने से। लेकिन ये आपको स्टॉक सर्च, इसकी ज़मीन पर एक बोझ है, बहुत इमोशनल फीलिंग्स है, बहुत सैडनेस है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत एक को डिपेंडेंसी इशू है। ये पर्सन डिपेंड है आपके ऊपर, ये इमोशनली जैसे इसको लगता है आपसे बिलोंग करता है ये। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है, एक हीलिंग की एनर्जी है, खुद को हील करें और गो विद द फ्लो की एनर्जी बने। कुछ एक्शन नहीं करें, कुछ एक्ट नहीं करें, जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, अपने सेल्फ पे काम करें, अपनी ज़िंदगी पे काम करें, अपने आप को चूज़ करें और बार बार चूज़ करें। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।